हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 विज्ञान में चैप्टर 9 है गंदे जल का निपटान। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। अपशिष्ट जल है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अपशिष्ट जल की बात की जाए, ये दूषित जल को अपशिष्ट जल कहा जाता है। ठीक है, ये पीने योग्य नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, तीसरा। दूसरा देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। तीसरा है दूषित जल से होने वाली बीमारियां नहीं हैं। तो दूषित जल से बीमारियां जो है वो कैंसर दूषित जल से नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है चौथा बिल्कुल सही होगा। चौथा देखिए, पीलिया रोग का कारण है जॉन्डिस किसके कारण होता है। तो यहाँ पे तालिका दी गई है, यहाँ पे हम देखते हैं दूषित जल के प्रयोग से क्या होता है, पीलिया यानी जॉन्डिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, चापाकल या कुएं के पास जल अगर जमा होता है तो पेयजल होता है। ठीक है, क्या होता है पेयजल। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, यहाँ पे देखिए पेयजल स्रोत के आसपास अगर जल जमाव हो, चापाकल के पास, कुएं के पास, तो क्या होता है, तो उस पेयजल यानी उस चापाकल का जो पानी है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि वो गंदा पानी वो ज़मीन में क्या होता है, वो चला जाता है तो दूषित कर देता है। तो जल जमाव से दूषित होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हैजा एक जनित बीमारी है। तो यहाँ पे देखिए हैजा जो है वो जल जनित बीमारी है। दूषित जल के प्रयोग से हैजा यानी डायरिया होता है। ठीक है, तो हमें क्या भरना है, जल जनित बीमारी है, तो हमें भरना है जल। ठीक है, आप क्वेश्चन में दूषित भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, बायोगैस का उपयोग खाली स्थान स्रोत के रूप में किया जाता है। तो जो मल मूत्र होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, बायोगैस यानी मीथेन गैस उसमें होता है। इसका उपयोग हम बायोगैस का ऊर्जा के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हमें भरना है यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तीसरा है वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि के उपयोग के बाद बहने वाला जल है। तो यहाँ पे क्या भरना है, वाहित मल की परिभाषा हम देखें, देखिए स्कूलों, घरों, होटलों, अस्पतालों, उद्योग, कार्यालयों, अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला जो जल है वो अवशिष्ट जल कहलाता है। हमें भरना है अपशिष्ट जल। ठीक है, हम यहाँ पे भरेंगे अपशिष्ट। इसके बाद देखिए आगे, वाहित मल यानी चौथा, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिनमें निलंबन ठोस यानी जो ठोस होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, आँख से दिखाई पड़ते हैं उसके कण, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। हमें यहाँ क्या भरना है, तो हमें यहाँ पे भरना है कार्बनिक अशुद्धियाँ और अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, जिसमें नाइट्रेट, फास्फेट, धातु। ठीक है, हमें क्या भरना है, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक हो गया हमारा। इसके बाद पांचवा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। तो किसके कारण होता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारियां, जैसे हाइजा हो गया, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो हमें भरना है जल जनित बीमारियां, यहाँ पे जल जनित। इसके बाद देखिए सही और गलत का चयन करना है हमें। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ 2005 से 15 अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। कौन सी अवधि, 2005 से 2015 संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्या ये सही है, तो यहाँ पे देखिए 2005 से 2015 की अवधि जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा, हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ हैं। जी बिल्कुल गलत है, वायरस या विषाणु के कारण नहीं होती, ये जल जनित होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण, न कि विषाणु के कारण। समझ गए। इसके बाद देखिए तीसरा, जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है। जी बिल्कुल सही है, हैजा हो गया, पेचिस हो गया। ठीक है, और तो तमाम जो बीमारियां होती हैं दूषित जल के कारण ही होती है। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे होगा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा जल जनित होना चाहिए। जल जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है, ये बिल्कुल सही है। चौथा है बायोगैस मानव मल निपटान का वैकल्पिक व्यवस्था है। तो मानव मल के द्वारा, अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा बायोगैस यानी मीथेन गैस तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही होगा।
पांचवा, कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक नागरिक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है हमारा। निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में हमें करना है। अवशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं? काफ़ी सिंपल सवाल है ये, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग जल जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि के नलियों में जाता है, वो अवशिष्ट जल यानी बेकार दूषित जल कहलाता है। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए इसका दूसरा सवाल, वाहित मल क्या है? इसकी परिभाषा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं वाहित मल में? आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले वाहित मल की परिभाषा, वाहित मल क्या है आपको यहाँ से करना है। वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योग, कार्यालयों और अन्य उपयोगी के बाद, ठीक है, अन्य उपयोगी के बाद जल के बहने वाले वाहित अवशिष्ट जल होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है वाहित जल। अब इसमें कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए, फिर आपको लिखना है वाहित मल में अशुद्धियाँ, लिख के डैश देना है। फिर यहाँ से लिखना है वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है, इसमें निलंबन, ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषण तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों को कुछ समान उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। समझ गए? तीसरा सवाल देखिए, जल जनित बीमारी क्या है? इनसे होने वाले 3 बीमारियों के नाम, ये हम लक्षण लिखे। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। जल जनित बीमारी, दूषित जल के जो प्रयोग से जो बीमारियां होती हैं वो जल जनित बीमारी कहलाती है, जैसे हैजा, पीलिया, पेचिस। ठीक है, ये सारी हो गई। इनसे होने वाले 3 बीमारी अभी हमने बताया आपको, और लक्षण भी बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर जो है हम इसे ऐसे लिखेंगे, दूषित जल के सेवन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जल जनित बीमारी कहलाती है। 3 बीमारी का नाम और लक्षण बताना है। पहला हो गया हैजा, इसे डायरिया भी कहा जाता है। लगातार दस्त, पानी की कमी, ये इसके लक्षण हो गए। दूसरा है पीलिया, जॉन्डिस, आँख, नाखून और पेशाब का पीला होना। तीसरा है पेचिस यानी डिसेंट्री, ठीक है, पेट मरोड़, दस्त बार बार होना। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो गया। चौथा सवाल देखिए क्या है, बायोगैस क्या है? इसके क्या लाभ हैं? बायोगैस संयंत्र जो है वो मल मूत्रों को एक एक के संयंत्र में डाल देने से वो क्या होता है, वो ऐसा यंत्र है जो उसको ऊर्जा के रूप में यानी मीथेन गैस में वो बदल देता है। वो बायोगैस संयंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये अच्छा वैकल्पिक अच्छा साधन है किसका? ये मल मूत्रों को निपटान का। तो इससे क्या लाभ है? इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम अच्छे से करते हैं। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, बायोगैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो मीथेन गैस होती है, जो मल गोबर द्वारा बायोगैस संयंत्र में तैयार किया गया गैस होता है। कौन? मीथेन गैस। ठीक है, ये यानी ये जो है ऊर्जा का रूप में हम प्रयोग करते हैं। कौन? बायोगैस। समझ गए? ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 5वां सवाल इस सेशन का आखिरी, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन क्या योगदान दे सकते हैं? तो हम जागरूक नागरिक के रूप में हम आसपास अपने समाज के घरों में कचरा को एक जगह इकट्ठा करेंगे, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे, कूड़ेदान में उसको डालेंगे। अगर कोई व्यक्ति गंदा फैलाता है उसे नगर पालिका कार्यालय में शिकायत करेंगे। ठीक है, यानी साफ सफाई का पूरा सहयोग करेंगे। हम कचरा को जहाँ तहाँ ना फेंक कर डस्टबिन में हम रखेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेना है। और ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।